टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज जो हम जिस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं वो टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है। यस, आज हम बात करने वाले हैं कि अब देखो, आप खुद सोच के देखो, आपको कैसा लगे। आप रात में सोए हो, ठीक है, और आप जब सुबह उठो तो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाए, आपकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाए, आपकी लाइफ में अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है, बट आज की जो ये रीडिंग है ना, ये बहुत कुछ लोगों के लिए है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है आज की ये रीडिंग, ठीक है। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन रात 3:33 पर, या जिस दिन भी आपने इस वीडियो को देखा है, जिस भी रात आपने इस वीडियो को देखा है, उस रात के नेक्स्ट डे आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। स्पेसिफिकली रात 3:33 पर आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट रीडिंग। ये कुछ अलग होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। इसी तरीके की एक रीडिंग आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले करी थी या कुछ महीने पहले करी थी, जिसका आई थिंक था कि रात को 11:11 या 12:12 कुछ ऐसे था उसका टॉपिक। और आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए, यू गाइज विल गेट टू नो कि कितने सारे लोगों के साथ वो वीडियो रेजोनेट हुई और कितने ही लोगों को उस वीडियो का लाभ हुआ, कितने ही सारे लोगों को उस वीडियो से काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिले। जिस भी दिन उन्होंने उस वीडियो को देखा, डेफिनेटली रात को उस मोमेंट पर उनकी आंखें खुली, उस मोमेंट पे वो बहुत एक्साइटेड थे। एंड द नेक्स्ट वेरी डे आई मस्ट से कि उनकी ज़िंदगी में कितना कुछ बदला। सो गाइज, उसी प्रकार से आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि रात को 3:33 पर आपके ज़िंदगी में क्या होने वाला है। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो अगर सबसे पहला तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस रीडिंग को कौन लोग देखेंगे, ठीक है, कि कौन इस वीडियो को देख सकता है, ये वीडियो या ये रीडिंग किन लोगों के लिए हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि आपको ये वीडियो मिली समहाउ, या तो आप इस चैनल को विजिट करते रहते हैं, ये दिस इज़ अ रिविजिटिंग, है ना, तो आपको ये वीडियो मिली तो भी, या हो सकता है कि ये जो रीडिंग है ये जो रीडिंग अभी आप देख रहे हो, ये वीडियो, ये रीडिंग के अंदर जो कुछ भी अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, हो सकता है नेम्स, इनिशियल्स, बर्थ मंथ्स, बहुत कुछ हो सकता है जो अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता समहाउ लग जाना चाहिए, है ना। तो फिर आप समझ जाना कि ये फिर वीडियो मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे अंदर से आवाज़ उठ रही है वो है रोज़, ट्यूलिप्स, है ना, सनफ्लावर। मेरे अंदर से आवाज उठ रही है मैंगोज, है ना, बनाना। बस, मतलब हेल्थ कॉन्शियस नहीं है यहाँ पे लोग। और सैलेड्स, जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर दिखा सैलेड्स। मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे I, J, K, T, G, M, O, Y, P, R, D, Z। Z से, अगर आप में से किसी का नाम Z से है ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि Z से नाम बहुत रेयर होते हैं जो मिल पाते हैं। A, E, H, और कोई इनिशियल अगर आना चाहता है तो और कोई वी, ठीक है। ये इनिशियल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है 3 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, ठीक है।
10, 28, 29, 5, 15, 2, 30, 31। पता नहीं क्यों 30, 31 में हमेशा साथ में ही आता है। और कुछ जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है नाइट लाइफ। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मुझे तो कुछ यहाँ पर फ्लावर्स दिखाई पड़े, कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आए आपके फ्रूट्स, सैलेड मुझे नज़र आया, नेम, इनिशियल्स और डेट्स और नाइट लाइफ। हो सकता है इनमें से कोई फ्लावर आपको पसंद हो, रोज, ट्यूलिप, सनफ्लावर्स, या फिर हो सकता है कि आपको मैंगो या बनाना में से कोई फ्रूट बहुत पसंद है। हो सकता है आपको डिफरेंट सैलेड्स बहुत पसंद है, या हो सकता है कि IJKTGMOYPRDZAEHV में से कोई एक आपके नाम का पहला अक्षर हो, या फिर माय ब्यूटीफुल पीपल हो सकता है कि 3, 13, 16, 17, 19, 1, 10, 28, 29, 5, 15, 2, 30, 31 में से कोई एक आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, ये रीडिंग आपके लिए है। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ना मेरा यहाँ पर नाम का पहला अक्षर है, ना मेरा बर्थ डेट है, ना ही मुझे रोज, ट्यूलिप, सनफ्लावर पसंद है, ना ही मैंगो, बनाना और सैलड्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिकॉज मुझे तो छोले भटूरे पसंद है या मुझे नाइट लाइफ नहीं, मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ। तो मैं कहूँगी कि ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। दिस रीडिंग एक्चुअली बिलोंग्स टू दोज पर्सन जिनका कुछ ना कुछ यहाँ पर पसंदीदा है, या जो कुछ भी यहाँ पर है उनमें से कुछ ना कुछ आपसे बिलोंग करता है, तो ही इस वीडियो को आप देखेंगे। तो जिन लोगों से ये एनर्जीज मैच हो रही हैं, सिर्फ ये वीडियो उनके लिए, और उन्हीं की रात में कुछ तो तब्दीलियां आने वाली हैं। अदरवाइज दिस वीडियो इज नॉट फॉर एवरीबडी। हर किसी के लिए आज की ये रीडिंग नहीं है, इस चीज को याद रखें। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि इस रात को 3:33 पर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो आज मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा इंडियन सेक्रेट डेक लिया है। ये बहुत ही प्यारा डेक है, लिटरली मैं इस डेक को बहुत दिनों बाद इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन सच में ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड्स है इसके। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेक आई हैव। आई थिंक शायद 8 years हो गए होंगे इस डेक को मेरे पास, नहीं 6 or 7 years, 6 years I guess, 6 or 6.5 years ओल्डेस्ट डेक। इससे भी ओल्ड डेक है मेरे पास कुछ लोग पूछते हैं तो बता देती हूँ। सो बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। हो सकता है करंटली आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान को पता होता है कि ये रास्ता है, इस रास्ते पर मुझे चलना है, बट वो उस रास्ते पर चल नहीं रहा होता है, ये सोच करके कि पता नहीं आगे रास्ता होगा भी या नहीं, यानी कि डाउट की वजह से। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, हो सकता है कि राइट नाउ यू आर इन अ डाउटिंग एनर्जीज। आप काफ़ी ज़्यादा डाउट में हो, ये चीज़ सोच करके कि पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूँ भी या नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया था रीडिंग करवाने के लिए, और उस बहुत ही क्यूट सा बच्चा था, और उसने आई थिंक 16 या 17 ईयर ओल्ड है वो। तो उसने मुझसे कहा कि प्लीज़ मैम मुझे बताइए कि मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ या नहीं। ठीक है, मैं बहुत डाउट करता हूँ इस चीज़ पे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, दिस इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर मी। हो सकता है कि आगे चल करके मुझे अपना करियर स्विच करना पड़े। मैं बहुत पैशनेट हूँ क्रिकेट करने के लिए, बट कभी कभी लगता है कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। आप लोगों को पता है, आप हैरान हो जाएंगे, इतने प्यारे कार्ड्स थे उस लड़के के, और बार बार उसको हर कार्ड में, हर एनर्जी में, हर आंसर में एक ही गाइडेंस आ रही थी कि अपने इस पाथ को छोड़ना मत। देयर इज समथिंग बिग एंड इंस्पायरिंग यू विल श्योरली डू इन योर फ्यूचर दैट श्योरली मोटिवेट अदर पीपल एज वेल। वो उसका सोल पर्पस है, ठीक है। तो मैंने उसको कहा, तो उसको विश्वास नहीं हुआ इस चीज़ पे। उसने कहा कि इतना कंपटीशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उसको एक सलाह दी कि आप अपना, क्योंकि
ही वॉज अ 27 नंबर पर्सन। तो मैंने उसको ये सलाह दी कि आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करो, पढ़ाई करो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, और साथ के साथ अपने क्रिकेट को कभी मत छोड़ो, क्रिकेट को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो वही वैसा सा ही कुछ मैं फील कर रही हूँ, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, नाम मैं नहीं बताऊंगी किसी का भी, है ना, क्योंकि पर्सनल थोड़ा सा होता है। तो अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिन्होंने मुझसे कहा कि मैम क्या होगा, मेरा जो पार्टनर है उसकी सगाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया है, पता नहीं चीज़ें बेटर होंगी नहीं होंगी। उसके काज में आया कि नहीं थोड़ा सा वेट करो, थिंग्स कैन बी चेंज, वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, डेफिनेटली होगा, एंड हो गया। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि चाहे आप अपनी लव लाइफ में स्टक हैं, चाहे आप अपने करियर फील्ड में स्टक हैं, आप कहीं भी स्टक हैं, यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोल रहा है कि आप अपने उस पाथ को छोड़ना मत, ठीक है। क्योंकि हम अपने पाथ को 100% टाइम्स, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि 99% टाइम्स तभी छोड़ देते हैं जब हमें ऐसा होता है कि 4-5 किलोमीटर और चलना है और फिर उसके बाद तो हमारा रास्ता ही खड़ा है, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर द टावर का कार्ड। सो आई मस्ट से कि अभी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन फेज बड़ा खतरनाक होता है। आपके ओल्ड बिलीफ्स, ठीक है, आपके ओल्ड बिलीफ्स के जो पैटर्न होते हैं ना वो, आपकी ओल्ड इंटेंशंस, आपकी ओल्ड एनर्जी, आपकी ओल्ड इमेज कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, मिल जाती है धरती में। आप एक नया पर्सन बनकर बाहर आते हैं। जस्ट लाइक सोने की जब माइनिंग्स होती हैं, आप कभी गूगल करना, कभी आप चेक करना, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना कि गोल्ड माइनिंग्स कैसे होती है, पहले कैसे गोल्ड को कैसे निकाला जाता है और गोल्ड का प्योरेस्ट फॉर्म कैसा होता है। आप खुद देखेंगे कि गोल्ड का प्योरेस्ट फॉर्म ऐसा होता है कि कोई उसको हाथ में भी ना ले, ठीक है। बट जब उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, जब सोने को कुंदन बनाया जाता है, यानी कि गहने उसके बनाए जाते हैं, तो हर कोई चाहता है कि उसको पहन के देखा जाए, उसको गले में सजा के देखा जाए, अरे यार इसके तो बिस्किट बन गए, चलो उसको तो रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ये वो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता है, माई ब्यूटिफुल पीपल, कि आप गोल्ड के समान है। क्योंकि अभी आपकी क्या है ना, अभी सिर्फ माइनिंग हुई है, अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। प्योरिफिकेशन का प्रोसेस और सोने से कुंदन बनने का प्रोसेस अभी नहीं हुआ है आपका, अभी आप तपे नहीं हो। और ये जो तपने वाला पार्ट है ना, इसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन फेज आपकी एज के किसी भी एरा में आ सकता है। तो अगर आप ऐसा सोचो कि मैं छोटी हूँ तो ये इसीलिए ऐसा हो रहा है, नहीं, मैं तो अब इतनी उम्र की हो गई हूँ अभी भी, तो मैं कहूँगी जब तक आप अपने आप को, सोने को ऐसे फेंका थोड़ी जाता है कि नहीं अब तो ये काम करनी है, उसको डस्टबिन में फेंक दो, उसको सुनार के पास ले जाया जाता है, फिर से पिघलाया जाता है, इम्प्योरिटीज हटाई जाती है, उस पर कुछ मिलाया जाता है, अलॉय वगैरह, अलॉय बोलते हैं ना उसे, प्लीज़ मुझे बताना इफ़ आई एम रॉन्ग, और मिलू के और फिर मस्त सा कुछ प्रिपेयर करके दिया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट योर एज चलता रहता है, जब तक आप अपनी एनर्जीज को समझ के कुछ डिफरेंट करने की एनर्जी में ना आ जाओ। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ टावर हियर, जो कि बताता है कि अभी करंटली आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड हियर इज हाई प्रेस्टेस। आप बार बार एक चीज भूल जाते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप हैं क्या। आपके अंदर शक्ति है, चाहे आप एक स्त्री हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, चाहे आप एक पुरुष हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई मस्ट से आप शक्ति हैं। आप किसी से भी धावा बोलने को प्रिपेयर हैं। जहां पर भी गलत होगा आप उठेंगी और आप सामने वाले को पछाड़ देंगी या पछाड़ देंगे, वो वाली ऊर्जा है आपके अंदर। आप गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो बट आप गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, और हो सकता है आपकी जिंदगी में ज्यादातर दंगे तो इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि आप है ना गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट कार्ड हियर इज उषा का कार्ड, विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ मैजिशियन। आई मस्ट से कि आप सिर्फ एक स्टेप दूर हैं अपनी जिंदगी में वो सब हासिल करने के जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जस्ट एक स्टेप दूर, और वो स्टेप है डाउटिंग का। अगर आप अपने लाइफ में से डाउट हटा दें या ये चीज हटा दें कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ,
ठीक है, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप सब कर सकते हो। आपको किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आप वो सब कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। द ओनली डिफरेंस हेयर इज कि आप अभी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप अभी अपने आप को समझ नहीं रहे हो। खुद को समझने के लिए आपको आपके लाइफ पर्पस, सोल पर्पस का पता होना जरूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको खुद के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। तो खुद के ऊपर विश्वास बनाइए, सब होता ही चला जाएगा। हो सकता है ये जो अभी 15 मिनट मैंने आप लोगों के साथ बकबक करी है, इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो जो आप तक पहुंचने ज़रूरी हैं। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट्स। आइए अब हम बात करेंगे कि जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रही हैं उस दिन रात 3:33 पर आपके साथ क्या होगा, और एग्जैक्टली उसका प्रभाव नेक्स्ट डे से आपकी जिंदगी में क्या आएगा। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे पर बहुत सारे निशान हैं, पिंपल, एक्ने, फलाना ढिमाका के, या फिर जिनके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, सन एक्सपोजर की वजह से प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, ठीक है, जिनके फेस पर हेयर ग्रोथ है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि रात 3:33 यानी 3:33 को आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। ये कार्ड नहीं आना चाहता। लेट मी पुल मोर कार्ड्स, थोड़े से और कार्ड्स भी चेक करेंगे। इसको यहाँ रखते हो। हाँ, आई थिंक बहुत है इतने कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। चलो तो बताते हैं जी, आप लोग सेजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये मेजर अरकाना की तरफ से मुझे नजर आया, या फिर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा नहीं है ना। और बाकी मुझे यहाँ पर सेजिटेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो मेजरली, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की ऊर्जा नजर आती। ठीक है, चलो लेट मी टेल यू वन बाय वन। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि रात 3:33 पर आपकी लाइफ का जो पोर्टल है, देखो हर इंसान का ना अपना एक लाइफ पोर्टल होता है, ठीक है, हर इंसान की अपनी एक ऊर्जा का पोर्टल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गतिवान होंगे और आपके लाइफ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्रेड पोर्टल इज गोइंग टू बी ओपन, इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिवली ओपन। मुझे ना आपकी जिंदगी का एक पोर्टल रात 3:33 पर ओपन होते हुए नजर आ रहा है, जिस पोर्टल आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आपकी बॉडी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बॉडी। इससे भी बेहतरीन एग्जाम्पल इससे दिया जाएगा। ये धूप है, अभी मैंने इसका इस्तेमाल किया था। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ये आपकी बॉडी है, ठीक है। जैसे ही 3:33 का समय होगा, आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा, जितने भी आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव वेस्ट है वो सब निकलेगा बाहर, ठीक है, क्लिनजिंग हो जाएगी आपकी। बहुत बॉडी है ना एकदम क्लियर हो जाएगी उस मोमेंट पर, एंड यू विल फील कि बहुत ज़्यादा लाइटेड सा मुझे फील हो रहा है, और मुझे ना अब नींद नहीं आ रही है, मुझे ना लेथार्जिक फील हो रहा है, ना मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी और अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ये जो अच्छापन मुझे महसूस हो रहा है ना, ये फील करके मुझे बहुत हैप्पी लग रहा है, मुझे उठ जाना चाहिए अपने बेड से। तो जैसे ही आपको ऐसा फील हो 3:33 पर, या फिर हो सकता है 4 बजे के करीब, तो आपने उठ जाना है, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये कि आपकी बॉडी का जो पोर्टल है वो ओपन होगा। दूसरी चीज़ ये कि आपकी बॉडी जो है अपने आप को क्लिन्स करेगी रात को 3:33 पर, ठीक है। आपकी बॉडी जो है अपने आप को क्लिन्स करेगी, जितना भी नेगेटिव टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट करेगी। अचानक से आपको हल्का फील होगा, लाइट फील होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे उठना चाहिए बेड पे से,
क्योंकि मुझे अब नींद नहीं आ रही है। हो सकता है आप 2-4 करवटें लो इधर उधर और आपको ऐसा लगे बहुत फ्रेश फील हो रहा है, जैसे कि बहुत अच्छी खासी नींद लेके मैं उठी हूँ, तो मुझे उठ जाना चाहिए। आप उठना, आप फ्रेशन अप हो जाओगे, ब्रश वगैरह करोगे, हाथ मुंह धोगे, जॉगिंग पे निकल जाना। क्यों पता है क्यों? क्योंकि रात को सिर्फ आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर अगर कुछ किया कराया है या फिर किसी की अगर कोई खराब नज़र है तो वो भी उतरने वाली है ना। 3:33 के बाद जब आप मॉर्निंग में उठोगे, आप जॉगिंग पे जाओगे या कुछ चाय पियोगे या ग्रीन टी वगैरह कुछ भी लोगे, आपको ऐसा फील होगा कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ में मुझे किसी भी प्रकार का नेगेटिव पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील नहीं हो रहा है। लाइट सी चले गई, चलो कोई नहीं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं कर्टेन साइड करती हूँ। ओके से लाइट ही चली गई। कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंट है ये चीज़ें पता है कुछ लोगों को लगता है कि दीज आर टेक्निकल फॉल्स और ये और वो, और मैं आपको सच बताऊँ, दीज आर दी साइंस व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप सुन सकते हैं आगे, नहीं तो फिर अभी लाइट चली गई है तो मुझे तो रीडिंग कंप्लीट करनी ही करनी है। सो आई एम गोना टेल यू सो व्हाट आई फील हियर इज, जो मुझे फील हो रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पर कार्ड्स की ऊर्जा को आप देख सकते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया जो भी था ना, वो साइड हो जाएगा। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड को, तो आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली महसूस होगी कि आप बैलेंस हो रहे हो। ठीक है, आपको जो उठते के साथ गंदा सा महसूस होता था, जो आपकी हेल्थ हो सकता है, आपको जो डिसअपॉइंटेड फील होता था, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते थे और आपको ऐसा लगता था कि कुछ तो मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में, कुछ मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ जा रही है, ये चीज़ आपको फील होना बंद हो जाएगी पहली चीज़। ठीक है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। एक और बात मुझे महसूस हो रही है कि आप है ना बार बार जो पास्ट में चले जाते थे, आप पास्ट में नहीं जाओगे अब, और काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करोगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और बहुत ज़्यादा क्लियर महसूस करोगे। एंड देयर इज़ सम गुड न्यूज़ ऑल्सो, कोई गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, कोई गुड न्यूज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं। कुछ कार्ड्स और मैं यहाँ पर पुल करूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ कार्ड्स और मैं पुल करूँगी। लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग। एंड आई एम रियली सॉरी, लाइट चली गई, आप लोगों को अंधेरे में देखना पड़ रहा है। मैं चाहती तो इसको अभी पॉज भी कर सकती थी, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस एनर्जी के बारे में अभी जानना है। सी यूनिवर्स ना कभी कभी आपको टेस्ट करता है, ये चीज़ मैंने महसूस करी है। सी अभी अगर मैं ऐसे ही समहाउ छोड़ देती ना रीडिंग, और मैं ऐसे सोचती कि लाइट आ जाती है तभी करती हूँ, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत हो जाती। लाइट्स अपने आप आ गई। ओके, एंजल नंबर्स कंफर्मेशन, गुड लक एंड डिस्ट्रैक्शन। भाई आपकी ज़िंदगी का डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिस भी चीज़ की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते थे, जिस भी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती थी, भाई वो चीज़ ख़त्म हो रही है। और जब आप सुबह उठोगे ना, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी जो होगी, 3:33 समहाउ मॉर्निंग का ही टाइम होता है, जब आप सुबह उठोगे तो आपके साथ एक चीज़ होगी बहुत स्ट्रांग। पता है क्या? आपको सब जगह एंजल नंबर्स दिखेंगे, 111, 222, 12, 12, 11, 11, 22, 22। आपको मिरर नंबर्स और एंजल नंबर्स भर भर के दिखेंगे। तब आप समझ जाना कि आपका जो पोर्टल है वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो गया है। एंड नाउ इट्स टाइम जब आपकी ज़िंदगी में गुड लक आने वाला है। माय ब्यूटीफुल पीपल, जितनी भी आसपास आपके कॉस्मिक ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जितने भी आपके एंजल्स हैं, वो आपको ब्लेस करेंगे। आपकी लाइफ का पोर्टल ओपन हो रहा है। अभी मैंने कुछ समय पहले एक डिवाइन टाइम पर वीडियो बनाया था, आप उसको जाके ज़रूर चेक इन कीजिएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ का ये पोर्टल ओपन अप होगा। जिस भी दिन आपको ये वीडियो मिलेगा, आप समझ जाना कि आपकी लाइफ का पोर्टल ओपन हो रहा है।
नाउ जैसे ही आपका नेक्स्ट डे होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन हटेगा, आप अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहोगे, एंजल नंबर्स आपको एज फॉर कन्फर्मेशंस दिखेंगे एंड आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे यूनिवर्स मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा है, यूनिवर्स मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ तुमने इतना सहा, तुमने इतनी मेहनत करी, फाइनली तुम्हें ये मिलना चाहिए, हम तुम्हें ये चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, आप चैलेंजेस फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, रास्ता पूरा प्रॉपर तरीके से देखेंगे एंड आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा। कैसे? आप जिस भी काम को करना चाहेंगे, आपको पहले आगे आपको जो है एडवांस में ही सपोर्ट मिलता चला जाएगा कि नहीं तुमको ये करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आप YouTube खोलोगे तो YouTube पे आपको ऐसे वीडियोस दिखेंगे, आप Instagram खोलोगे, Instagram पे आपको ऐसी पोस्ट नजर आएंगी जहाँ पर लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कि घबराओ मत। आपको ऐसे मैसेजेस मिलेंगे, चाहे टैरो रीडिंग के थ्रू, ठीक है, आपको ऐसी लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें मुझे लग रही हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठते के साथ ना आपका बड़ा मन करेगा कि आप किसी मंदिर जाएं। ओके, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई त्योहार है। ओके, आपको बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील होगा जैसे कि कोई त्योहार है, मुझे मंदिर जाना चाहिए, मुझे नए कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, चाहे आप घर से बाहर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, मुझे कुछ नया करने की ज़रूरत है। और पूरे दिन आपको लेथार्जिक फील नहीं होगा। अब जो आपकी नेक्स्ट डे है, उस रात को जब आप सोओगे तो गाइस आपको कोई ना कोई सपना आ सकता है। और ये सपना बहुत बड़ा होगा, हो सकता है पूरी रात ही चले आपके साथ। ठीक है, कोई बड़ा सपना होगा, आपको कोई जानवर दिख सकता है, आपको कोई क्रिएचर दिख सकता है, आपको कुछ तो मैसेज मिलेगा। जैसे ही आपकी आंख खुलती है रात में, कभी भी आपको ये सपना आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में आए, कभी भी आपको ये सपना आएगा और आपने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है सब कुछ। ठीक है, ऐसे ऐसे ये और वो सब आपने नोट डाउन कर लेना है, इस चीज़ को याद रखना। प्लस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस सपने के अंदर ईश्वर आपको कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो उस मैसेज को समझने की कोशिश करना। अंडरस्टैंडिंग गॉड का कार्ड है, उनकी ऊर्जा को समझना, कोई मैसेज होगा इंपॉर्टेंट जो आपको समझने की ज़रूरत है। प्लस एक चीज़ और मुझे यहाँ पर फील हो रही है, नेक्स्ट डे जो आपका सेकंड डे होगा, जब आप उठोगे सुबह, जिस दिन रात को आपको सपना आया और फिर सुबह नेक्स्ट आप मॉर्निंग में उठोगे, सेकंड डे, जैसे आपने मंडे को इस वीडियो को देखा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपने ये वीडियो देखा, तो मंडे की जो रात है आपको 3:33 पर होश आया, आप उठे और आपको अच्छा फील हुआ। नाउ अब जो आपकी ट्यूसडे मॉर्निंग हुई है ना, ट्यूसडे की जो रात आई, उसको आपको सपना आएगा एंड वेंसडे को आपको क्या करना है, गाय को हरा घास यानी चारा खिलाना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डॉगीज को रोटी खिलानी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप दूध भी पिला सकते हो उन्हें। ठीक है, ये काम ज़रूर करना है, यानी जानवरों के लिए कुछ अच्छा करना, जानवरों को फीड करवाना। ओके, इससे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, मैंने देख के बताया था आपको कि कोई तो नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा में भी, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक या किसी प्रकार की गंदी नज़र, तो ये उतर जाएगी। ठीक है, और उस सपने को ज़रूर देखना कि उस सपने के अंदर कुछ तो महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ज़रूर होगा जो कि आपको मैसेज मिलना चाहिए। नाउ विद इन 52 डेज, इस वीडियो को देखने के तकरीबन 52 डेज के अंदर अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। समथिंग बिग, ऐसा कह सकते हो आप, किसी प्रकार का बड़ा अवसर आपकी ज़िंदगी में आएगा और आप उसके अंदर से कुछ अच्छा एक्सट्रैक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, इन द लास्ट लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि कभी कभी हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना बंद करो। हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर मत लो, कभी कभी लोगों को भी उनकी जिम्मेदारियों का अनुभव करने दो। और ज़िंदगी हार्ड हो सकती है लेकिन ज़िंदगी खूबसूरत भी हो सकती है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है अभी करंटली कि आपको
किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। एंड से गुड बाय टू योर पास्ट, अपने पास्ट को गुड बाय करें, क्योंकि अब ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ये ऐसा ही आ रहा है कि आप अपने पास्ट को गुड बाय करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। अगर यहाँ पे चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई थी और फिर स्टार्टिंग की एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई थी, तो ये वीडियो आपके लिए है। रात 3:33 पर जो होने वाला है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, बिकॉज आपकी लाइफ का एक पोर्टल ओपन हो रहा है एंड दिस विल गिव यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो अपना खूब सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें टू मैनिफेस्ट द एनर्जीज। लव यू ऑल।